लेकिन इसके अलावा अब बात करेंगे उन ऐसे स्टॉक्स की जो कि स्टार परफॉर्मर्स रहे 2014 में, और 2015 के लिए इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। इनफैक्ट मैं बात करूं यहां पर सिम्फनी की। सिम्फनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है ये 2014 का। इनफैक्ट 1 जनवरी को जो सिम्फनी का प्राइस था वो करीब 423 का था और अब 1900 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 2123 2125 तक के हाई इसने बीते साल में लगाए, यानी 300% से ज्यादा के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। लेकिन 2015 के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, मैनेजमेंट की सोच क्या है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ अनुरुपेश शाह बने हुए हैं, ईडी हैं सिम्फनी लिमिटेड के। मिस्टर शाह, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बीते 1 साल की अगर हम बात करें, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही है, नए लॉन्चेस कंपनी ने किए जिसका एडवांटेज मिला है, और इसी परफॉर्मेंस को रेस्पेक्ट किया है शेयर प्राइस ने भी, क्योंकि शेयर प्राइस ने भी डिसेंट मूव दिया है। लेकिन अब जानना ये चाहते हैं 2015 के लिए जो कंसिस्टेंट ग्रोथ आपने दिखाई है, क्या वो आप 2015 में मेंटेन कर पाएंगे, और किस तरह की ग्रोथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में 2015 में? 2015 या तो शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो वी आर वेरी क्लियर इन लोकल मार्केट द एयर कूलर इंडस्ट्री साइज इज अबाउट 6 मिलियन यूनिट्स, मीन्स करीबन 60 लाख यूनिट की लोकल इंडस्ट्री साइज है। उसमें से आज की तारीख में करीबन 20% मीन्स 1.2 मिलियन यूनिट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकता है और इन एक्सेस ऑफ 4.5 मिलियन यूनिट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेचता है। एंड वन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज अवेयरनेस, ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूस increase in purchasing power and more aspiration to go for the higher value added and branded products. Even in rural and semi-urban areas also, people tend to go for the branded products. So we expect that air cooler industry as a whole to grow in excess of 15% on a CAGR level. And as far as organized sector is concerned, it should grow in excess of 20%. That is also an account of shift from unorganized to organized sector. And hence we expect that in domestic market in short to medium term, there can be a CAGR growth of about 20-25%. And coming to international business, current market size of the international business is about 7 million units. And out of that, as of now, we sell just about 1.5 lakh units. So we have a long way to go. And there we are registering growth in excess of 30% on CAGR basis, and that should continue. जी, मिस्टर शाह, जिस तरह से आपने कहा कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन इस लंबी पारी को खेलने के लिए कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? कूलर सेगमेंट में आपकी काफी अच्छी प्रेजेंस है, एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर आपका है, तो क्या आप नए बिजनेस वेंचर्स भी कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एसी में भी उतरने का सोच सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आप लॉन्च करेंगे 2015 में अपनी सिग्निफिकेंस प्रेजेंस को मेंटेन रखने के लिए? No, we are very clear. We will continue to keep on focusing only on air cooler. We will not diversify into any other product category. Okay. And there are commercial and business reasons for that. And in air cooler, we are dealing with 3 segments. One is a residential air cooler in domestic market. Second is residential air cooler in international business. And third is a centralized air cooling. And we believe that we have barely scratched the surface. And on a CAGR basis, in a very short term to medium term, it's a residential air cooler which will drive the growth. In medium term, it should be the international business which should drive the growth. And in long term, it's the centralized air cooling. And as we have continued keeping the focus on the air cooler, we have succeeded in continue the innovation of the product, new launch, and we are very confident to keep on doing year after year about that. बिल्कुल। मिस्टर शाह, बहुत संक्षेप में रखिएगा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंटरनेशनली अगर देखें तो क्या इस तरह की डेवलपमेंट्स भी हो सकती है कुछ एक्विजिशंस को लेकर, या फिर नए ओवरसीज मार्केट्स एक्सप्लोर करने को लेकर? हाँ, इंटरनेशनली मार्केट एक्सेस के लिए एयर कूलर इंडस्ट्री में या तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन का एक्विजिशन पॉसिबिलिटी है। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर शाह समय देने के लिए जी बिजनेस को। तो मिस्टर शाह ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में और अपनी प्रेजेंस को मजबूत बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और स्ट्रांग करने के लिए कुछ एक्विजिशंस हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू बाजार में शॉर्ट टू लॉन्ग मीडियम टर्म में 20 से 25% तक की ग्रोथ वो देख सकते हैं। और ये भी उन्होंने क्लियर किया कि एयर कूलर सेगमेंट में वो काफी फोकस्ड हैं और नए बिजनेस सेगमेंट्स में वो वेंचर नहीं करेंगे। जो 3 कैटेगरीज हैं, रेजिडेंशियल एयर कूलर्स, इंटरनेशनल मार्केट्स और साथ ही साथ सेंट्रलाइज्ड एयर कूलिंग, इन
तीन सेगमेंट्स में कंपनी फोकस करेगी और नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती रहेगी। हालांकि सिम्फनी स्टार परफॉर्मर रहा है, 1911 के लेवल पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। साथ ही स्टार परफॉर्मर तो ये रहा ही, इसके अलावा सेंचुरी प्लाई की भी हम बातचीत करेंगे।